11 नंबर क्वेश्चन मैंने क्या बताया, कांच है, ठीक है ना, कांच है, कांच पर जो वाइपर लगा होता है वो क्या करता है, उसको क्लीन करता है, ठीक है ना। तो वो सपोज कर लो, ऐसा तो फिगर मैं बना नहीं पाऊंगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं ऐसे करके, इस तरह से, और ये रहा, ठीक है, ये लगा रहता है, फिर इस तरह से ऐसे करके ये रहा, ये लगा रहता है, ये जो है आपका, ये जो साफ करता है इसको ऐसे करके इस तरह से आता है, ठीक है, ये, और ये फिर ये आपका ऐसे करके ये रहता है, ऐसे दूर तक आता है, फिर ये यहाँ तक पहुंचता है। तो इतने पार्ट को वो क्या करता है बेटा, साफ कर रहा है, कितने, इतने पार्ट को साफ कर रहा है। तो बताना मेरे को, ये क्या बन रहा है भाई, सेक्टर बन रहा है, कितने सेक्टर बन रहे हैं, 2 सेक्टर बन रहे हैं। तो उसका जो एंगल है 115 डिग्री है, कितना है, 115 डिग्री पर मूव करता है कौन चीज, कौन चीज, वाइपर, ठीक है ना। तो एंगल इज मेड, देखो बेटा हंसो मत, मेड बाई वाइपर, मेड बाई वाइपर इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 115 डिग्री, ठीक है, 115 डिग्री। लेंथ ऑफ वाइपर, लेंथ ऑफ वाइपर, लेंथ ऑफ वाइपर, वाइपर का लेंथ क्या आ रहा है बेटा, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। बताना मेरे को, एक सेक्टर बन रहा है, ये 2 सेक्टर, 2 बन रहे हैं, तो इसके एरिया हमें 2 सेक्टर का निकालना पड़ेगा, ये 1 सेक्टर का, 1 सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, ये 2 सेक्टर का, 2 सेक्टर है तो 2 सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ 2 सेक्टर, एरिया ऑफ क्या हो जाएगा बेटा, 2 सेक्टर। तो 2 सेक्टर मतलब हो जाएगा, 2 तो आप लिख ही दोगे, ये मल्टीप्लीकेशन, ये सेक्टर का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, राइट, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई का वैल्यू आपको कितना कह रहा बेटा, पाई का वैल्यू कितना बोल रहा है लेने को, 3.14, नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है तो मत ले, डायरेक्ट हम कर लेते हैं 22/7 इंटू आर का वैल्यू आपका 25 आ रहा है, 25 ले लो, कितना ले लोगे भाई, 25, और ये 25, फिर थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 115 आ रहा है बाई 360, ठीक है जी, इतना ले लिया हमने, इसको कट मारो, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कटने लायक है ये, 5 से कटेगा या नहीं कटेगा, 5 दूना 10, 5 तिया 15, फिर यहाँ पे कट कट कर लो, 36 पंचे 180, 36 हो जाएगा, ठीक है। अब कटने लायक तो है नहीं मेरे ख्याल से, है 18 और 22, हाँ तो कर लो, ये हो जाएगा आपका कितना, 11, और ये कितना हो जाएगा, 18, ये मेरे पास 23 तो बच रहे हैं भाई, 18 हो जाएगा, 18 सत्ते 126, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के तरीके ढूंढ लो भाई, कैसे करोगे मल्टीप्लाई, 25 को मल्टीप्लाई करोगे 625 हो जाएगा, 625 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 5 55, 11 दूना 22, 22 5 27, 11 छक्का 66, 66 और कितना, 66 और 2 68 हो जाएगा बेटा, ये मेरे को 23 आ रहा है, 23 आ रहा है ना। 18 को आप क्या करोगे, 18 को कितना से 7 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना हो जाएगा 126, नीचे का यहाँ पे 6875, राइट, 6875 23, मल्टीप्लाई करने का भी जज्बा नहीं है तुम लोगों में, फटाफट कर लेना चाहिए, 5 दिया कितना हो जाएगा बेटा 15, 7 दिया 21, 21 1 22, 8 त्रिक 24, 24 2 26, 6 त्रिक 18, 18 2 20, फिर 5 दूना 10, 7 दूना 14, 14 1 15, 8 दूना 16 1 17, 6 दूना 12 1 13, ठीक है, ये हो जाएगा 5 2 6 5 11, कितना 1181, यही है। तो ऐसे काहे गलत करवा दिया तुम, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, और ये 3 2 5 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1,58,125, 1,58,125 बटा 126, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, टू वार्म, टू वार्म शिप्स फॉर अंडरवाटर रॉक्स, अंडरवाटर रॉक्स और लाइट हाउस spread
a red colored light over a sector of an angle 80 degree to distance 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are warned. यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। लिखो मत सौरभ, लिखो मत, समझो। यहाँ पर क्या है बेटा, लाइट हाउस है। क्या है बेटा, लाइट हाउस है। लाइट हाउस का काम क्या है कि सी जो होती है, सी में जो सीप होते हैं, उन सीप को वो इंडिकेट करता है। क्या करता है, इंडिकेट करता है। तो इंडिकेट करने के लिए जैसे ही वो जलता है ना, तो पता चलता है कि मेरा जो है यहीं पे माने स्टेशन है, मैं इस हाँ यहीं पे जाना है मेरे को, ठीक है ना। तो यहीं पे जाना है, तो मान लो बेटा यहाँ पे ये ऐसे करके लाइट है, तो ये लाइट ऐसे करके जल रहा है, फिर ऐसे करके जल रहा है। तो सपोज कर लो ऐसे करके ये क्या बना रहा है, सेक्टर बना रहा है या नहीं बना रहा है, सेक्टर बना रहा है। ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये आपका 16.5 है, किलोमीटर है, ठीक है। एंगल जो बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है, 80 डिग्री का। तो आप क्या लिखोगे, द एंगल इज मेड बाय लाइट हाउस, राइट, लाइट हाउस। तो आपका कितना हो जाएगा बेटा, 80 डिग्री। 12 नंबर, द एंगल इज मेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, लाइट हाउस। कितने का बन रहा है भाई, लाइट हाउस 80 डिग्री। इसको आप क्या लेट करोगे, थीटा। और फिर डिस्टेंस, लाइट का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ लाइट या डिस्टेंस ऑफ वन एरिया, ठीक है ना, वो भी बोल सकते हो। तो डिस्टेंस ऑफ लाइट का आप कर सकते हो, डिस्टेंस ऑफ लाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 16.5 किलोमीटर, राइट, 16.5 किलोमीटर, ठीक है ना। केजी मैंने कर दिया ये, हाँ वेरी गुड, किलोमीटर, ठीक है ना। ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। अरे बेटा तुम एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, वन एरिया। तो बेटा कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। पाई का वैल्यू कितना होगा बेटा, बताना मेरे को। यहाँ पे 3.14 बोल रहा है लेने को, और आर का वैल्यू कितना है भाई, 16.5 है, 16.5, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये कर लो, कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, ये कितना हो जाएगा जी, 4 दूना 8, 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब तो कटने लायक है नहीं, 4 दूना 8 नहीं होगा। हाँ, तब अब देखो बेटा यहाँ पे 5 या 15, 5 या 15, 3 से कट गया, फिर ये 3 से काट लो, 5 या 15, 5 या 15, कितना, इतना हो गया। इस सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 जब हो रहा है बेटा, 11 हो रहा है, तो ये 3.14 हो रहा है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने, 11 हो गया, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 55 आप 5, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 55 और 60, 60.5 हो जाएगा, ठीक है ना, 60.5। अब 60.5 को आप कितना से मल्टीप्लाई करोगे, 3.14 से, ठीक है ना। 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120.70, जो भी हो, मैं अपना मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 6 4 जा कितना हो जाएगा भाई, 6 4 जा 24, और 6 1 जा 6, 6 और 2 8, और फिर 6 3 जा 18, राइट, 2 0 डाल देता हूँ इस पे। फिर अब इसको 5 चौक 20, 4 एकम 4 2, सॉरी 5 एकम 5, 5 2 7, फिर 5 या 15, 15 ही होगा, हाँ ठीक है, 15 कर दो। फिर ये 0 7 9, और ये 9, फिर ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और फिर ये 1 हो जाएगा। कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 2 3, ठीक है ना। तो ये बेटा आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए स्किप सर। अब बेटा यहाँ पे देख लो, ये क्या चीजें हैं, ये यहाँ से ये देख बेटा, प्लीज कीप साइलेंट, अभी आप लोग शांत रहो, क्वेश्चन को पढ़ाने दो, अब अथी बचाओ। अब बेटा यहाँ पे ये ओ ए बी। अब बेटा यहाँ पे समझना है, देखो दूसरे जगह बनवाओगे ना, दूसरे टीचर बनाएंगे ना, बहुत लफड़ा करता है इसमें बनाने में, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेटा
सेक्टर नहीं सेगमेंट है। क्या है? सेगमेंट है। तो कितने सेगमेंट बन रहे हैं जरा चेक करो, 1 2 3 4 5 6, 6 सेगमेंट बन रहे हैं। तो हमें सिर्फ सेगमेंट का एरिया फाइंड करनी है। किसकी एरिया फाइंड करनी है? सेगमेंट का। तो यहां पर आपको लिखना है, कितना नंबर क्वेश्चन है जी? कितना नंबर क्वेश्चन है? 13। 13 नंबर क्वेश्चन है बेटा। यहाँ गिवन रेडियस, गिवन रेडियस कितनी है बेटा? रेडियस कितनी है? हाँ 28 सेंटीमीटर है, वो फिगर है 28 सेंटीमीटर। क्या है जी? रेडियस है, राइट। अब यहाँ पर आप बताना 6 डिजाइन है, तो 6 डिजाइन के साथ ये सर्किल बन जा रहा है। 6 डिजाइन के साथ क्या बन जा रहा है जी? सर्किल बन जा रहा है। सर्किल के सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 होता है, राइट। तो ये बताओ एक डिजाइन के माध्यम से कितने डिग्री का एंगल बनेगा जी? कितने? 60 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे चेक कर लो ये कितने हैं? 6 डिजाइन है। कितने हैं? 6 डिजाइन है। तो एक डिजाइन के माध्यम से कितने एंगल बनेंगे? 60 डिग्री। तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको 360 बाई 6 डिजाइन, 360 बाई 6 डिजाइन, इसको डिवाइड करो बेटा, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री, राइट। 60 डिग्री आया। अब आपको क्या करना है? एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। जैसे ही आप लिखोगे एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है बेटा, मैथ में फॉर्मूला हमेशा याद करके रखना। मैथ में जिसको फॉर्मूला याद नहीं है ना, मैथ पर उसका पकड़ नहीं है बेटा, याद रखना ही है, ठीक है ना? कोई नहीं। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना जी। तो ये पाई का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा बेटा जी? और 28 हो जाएगा, फिर 28 हो जाएगा, इंटू 60 हो जाएगा, बाई 360 हो जाएगा, माइनस बेटा कितना? 1/2 आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना? 28 है ना, 28 ले लो, फिर 28 ले लो, फिर यहाँ पे कितना? साइन 60 ले लो, ठीक है ना, साइन 60 ले लो। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको कट मारोगे 7 चौक 28, इसको कट मारो 6 6 के 36। अब कटने लायक है या नहीं है? इसको भी कटो, 3 2 जा 6 है ना, 2 दूना 2 दूना 4। अब तो 27 तो है नहीं, मल्टीप्लाई करो तो इसको मल्टीप्लाई 28 दूना 56 हो जाएगा ना, 28 दूना 56, ठीक है ना, 28 दूना 56 इंटू 22, और बाई कितना है भाई? 3 है। और इसको चेक करो -1/2 इंटू 28 इंटू 28 इंटू रूट अंडर 3/2, है ना जी, हो जाएगा। हाँ साइन थीटा, साइन 60 हो गया। अब ये रूट अंडर 3/2 है ना, इसको कट मारो कितना? 14, इसको कट मारो 14। अब बेटा यहाँ पे इसको आप चाह सकते हो मल्टीप्लाई करो, 22 छक्का 132, 132, 132 के 2 कितना? कैरी कितना बच रहा है? 13 बच रहा है। 22 पंचे 110, 110 को कितना ऐड करोगे? 13, 123 हो जाएगा। तो 123 कितना हो जाएगा जी? 1232/3। अब फिर बेटा यहाँ पे कितना है? 14 14 196, 196 और रूट 3 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 1.7। इसको मल्टीप्लाई करना, हाँ 1.7 बोल रहा है लेने को, 1.7 ही लेंगे, ठीक है। 102 सही है, 102, 10 बच रहा है मेरे पास, 17 नमा 153, 153, 153 में 10 हमने ऐड किया, कितना हो जाएगा? 163, 3 हो जाएगा। फिर 17 कम 17, 17 और 16 33, राइट, 333.2। तो बेटा यहाँ पे ये हो जाएगा 1232/3 माइनस 333.2 बाई 1, ठीक है ना जी। अब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 1232, ठीक है ना, माइनस ये कितना बेटा? 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है ना, 9.6/3। अब इसको लेस करना है आपको, क्या करना है बेटा? लेस करना है। तो लेस करोगे 1232.0999 पॉइंट कितना है जी? 6 है। ये आपका 4 हो जाएगा जी, और ये कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा, कर लो। फिर ये 3, ठीक है, कर लो, 2 हो जाएगा। 2 कैसे होगा भाई? 9 2 11, 232, 232.4 है ना, 232.4। आप भी कैसे आंसर? बाई 3। कितने डिजाइन है? 6 डिजाइन है। आपने कितने डिजाइन का एरिया निकाला है? एक डिजाइन का। देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिजाइन, देयरफॉर
एरिया ऑफ 6 डिजाइन, कितना? एरिया ऑफ 6 डिजाइन, डिजाइन का स्पेलिंग यही होता है डिजाइन, ये होना चाहिए, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू 232.4 बाई 3, इसको कट मार कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। इसको गुना कर 464 पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 0.35 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, नहीं 0.35 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, तो यहां पर लिखोगे कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 0.35 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इन 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर, देयरफॉर कितना है? 464.8 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 464 इंटू 464.8 इंटू 0.35, ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लो, काम तमाम है। तो मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं बेटा, मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा आपका 464.8 थे 0.35, 8 पंचे 40, ये 4 है याद रखना, 8 पंचे 40, 0 5 चौक 20, 2 20 4 24, 6 पचे 30, 30 2 32, 30 2 32, गलत हो गया क्या? 8 पंचे 40, 5 चौक 20 4 24, 6 पचे 30, 2 32, 5 चौक 20 3 23, फिर अतिरिक्त 24 के 4, 4 तिया 12 2 14, अब फिर 6 18 19, फिर 4 तिया 12 1 13, फिर ये कितना 0 4 4 8, 4 2 6, 9 3 12, फिर ये कितना है? हाँ 3 2 5 1 6 और ये 1, कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा बेटा? 3 डिजिट, 1 2 3, 162.68 रुपया। हाँ हाँ 162.68। वीडियो पॉज करो समझ लो, वीडियो पॉज करो समझ लो।